लेकिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी मीडिया है उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन कह ले या उनकी तरफ से एक बयान कह ले उन्होंने जारी किया है और कहा गया है कि आपको पार्टी से निकाला गया है। आप सही बताइएगा कि आपके पास जितने यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं इनमें से कितने पार्टी के रहनुमा है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर आप लोगों को एक पहला एक का जवाब दे देता हूँ ना। देखिए अच्छा सवाल ये है कि अगर पार्टी के जो बागडोर है और आपको दे दिया जाए तो इस वक्त जो वर्कर है वो इमरान खान के अलावा किसी और को मानते भी नहीं है, तो किस तरह? देखिए आपके जज्बात का मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन बात यह है कि हमने जमहूरियत का रास्ता अपनाना है। हमने ये इख्तियार ना आपको देना है, ना हमने लेना है, ना किसी और ने लेना है। हमने ये इख्तियार वर्करों को दे रहे हैं एक जमहूरी तरीके से कि उनकी क़यादत कौन होनी चाहिए। इस सिलसिले में ना आप फैसला करने के मजाज है, ना मैं फैसला करने के मजाज हूँ। नंबर 2, ये सवाल मेरी मेंबरशिप का हमारी मीडिया की तरफ से आना, आपकी तरफ से आना, सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन हेयरिंग हुई। जब सुप्रीम कोर्ट में मोजेस चीफ जस्टिस साहब ने बार बार ये कहा कि भाई आपके पास कोई सबूत है कि इनको पार्टी से निकाला गया है, या ये जो जिन्होंने कंप्लेंट की है इनको पार्टी से निकाला गया है, 14 लोगों ने कंप्लेंट की थी, किसी किस्म का कोई सबूत नहीं पेश किया गया। तो ये जब बात एक दफ़ा तय हो जाए और हाईएस्ट जुडिशल फोरम में तय हो जाए तो इस पे सवाल करना बनता नहीं है। मैं फिर भी आपको जवाब दे रहा हूँ। अच्छा सर, जो आपकी तंजीम नौ का टाइम फ्रेम क्या है? क्या इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक सारा कुछ करेंगे? और दूसरा, क्या बानी चेयरमैन के अंडर आपकी तंजीम काम करेगी या इंडिपेंडेंट हो? देखिए, दूसरा जो आपका सवाल है, जहाँ तक बानी चेयरमैन का ताल्लुक है, जिस तरह मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ, ये साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट में, मैं फाउंडिंग प्रेसिडेंट था बलूचिस्तान का, सईदुल्लाह खान नियाजी फाउंडिंग मेंबर है, फाउंडिंग प्रेसिडेंट है पंजाब के, ये ताहयात रहेंगे। इसी तरह और भी हमारे यहाँ फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिनका मैंने आपको तारुफ कराया, ये ताहयात रहेंगे। तो कोई ये उनसे ले ही नहीं सकता ये रुतबा कि वो एक फाउंडिंग चेयरमैन थे पीटीआई के। लेकिन इस वक्त अमली तौर पे इलेक्शन में एक लीडरशिप का कंप्लीट वैक्यूम है, क्योंकि कानूनी तौर पे ये तमाम लीडरशिप डिफंक्ट हो चुकी है, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और इसके बाद जो एक ओहदा था जो कि आईन के मुताबिक चलता था, वो भी उस रिजाइन दे चुके हैं जो सेक्रेटरी जनरल थे पीटीआई के। तो एक कंप्लीट वैक्यूम है, उस वैक्यूम को हमने डेमोक्रेटिकली फिल करना है पीटीआई के आइन के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। तो हम वो रास्ता जरूर देंगे और हम तवक्को रखेंगे कि जाहिर है इसका जो अप्रोप्रिएट फोरम है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। फिर वो फैसला करेगी कि अब क्या जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ, पार्टी के वर्करों के साथ एक नाटक रचाया, एक फ्रॉड किया, उनके बुनियादी आईनी कानूनी हक पे डाका डाला गया, क्या उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए, या पार्टी के ऐसे लोग जो पार्टी से मुखलिस हैं, जिनकी एक तारीख है और जो शफाफ अंदाज में, हम जब इलेक्शन कमीशन बनाएंगे पीटीआई का तो आप खुद देखेंगे कि उसमें कैसे लोग हैं, बाकिरदार लोग, और फिर हम मेंबरशिप ड्राइव करेंगे, वोटर लिस्ट बनाएंगे, उसको ओपन करेंगे, उसको वेरीफाई करवाएंगे और फिर वोटिंग का अमल करवाएंगे। ये हम मिसाल बनना चाहते हैं। अगर हम ये करने में कामयाब हो गए, पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक इनकलाब आएगा, क्योंकि दूसरी सियासी जमातों की मजबूरी बन जाएगा इस अमल को फॉलो करना, और इलेक्शन कमीशन भी इस मामले में फिर उसके हाथ मजबूत होंगे। साथ लेंगे अपनी इस पार्टी में जो मौजूदा पार्टी है, जिसमें शाह महमूद और ऐसे लोग हैं, किस को आप समझते हैं कि साथ लेना? हम सब जो पार्टी के मेंबरान हैं सबको साथ लेके चलेंगे। हमारी कोशिश तो यही होगी। हमारी कोई पर्सनल बायसेस अपनी जगह पे, पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स अपनी जगह पे, लेकिन ये इख्तियार हम तमाम पीटीआई मेंबर्स को देंगे कि वो अपनी लीडरशिप का इंतखाब करें। अकबर एस बाबर साहब, ये बताइएगा, क्या इस मौके पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इलेक्शंस के करीब आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को डैमेज नहीं करेगा? देखिए, अगर तो आप समझते हैं कि एक जमहूरियत की बुनियाद रखना वो डैमेज करने के मुतरादिफ है, तो शायद आप कह सकते हैं, लेकिन मैं उससे इख्तलाफ करूंगा। सियासी जमातों को डेमोक्रेटाइज करना ये बुनियादी काम है। अगर आपने पाकिस्तान में जमहूरियत की एक मजबूत इमारत, फाल इमारत, जो लोगों के मसाइल हल कर सके, जो क्रेडिबल लीडरशिप को सामने ला सके, वो उसका तरीका ही यही है। अब इलेक्शन का एक अमल शुरू है, इस वक्त इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है कि इस इशू को हम उजागर करें।
आज आप ये याद रखिए कि पिछले 1-1.5 महीने से जो हमने इंट्रा पार्टी पे मोबिलाइजेशन की है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है कि लोगों को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में कुछ बुनियादी इल्म हुआ है कि इसकी अहमियत क्या है। तो ये तो हम डेमोक्रेसी को सर्व कर रहे हैं। जहाँ तक पार्टी को नुकसान का ताल्लुक है, नुकसान पहुंचाने वाले तो पार्टी में बैठे हुए, दरअंदाज हुए हुए, कब्जा करते आए, साल से करते आए, गैर कानूनी तौर पर बैठे। उन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड रचाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के नाम पे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पे, और फिर भी वो उसमें बैठे हुए, काबिज बैठे हुए और नुमाइंदा बनने की नुकसान वो पहुंचा रहे हैं। बुनियादी अकायद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जमहूरी अकायद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे आइन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमने तय करना है कि अब हमने इब्तिदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करनी थी, और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद था बनाने वक्त कि हमने रोल मॉडल बनना है। आज चूंकि इलेक्शन का माहौल है, आपको मीडिया की तवज्जो भी मिल रही है, लोगों की तवज्जो भी है, तो ये जो मैसेज है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, याद रखिए मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, ये मैंने कहा है, आप 10 इलेक्शन करा लें, आप 10 इलेक्शन करा लें, आप यू विल बी रिसाइकलिंग पॉलिटिकल वेस्ट, बिकॉज आपकी सियासी जमातें शख्सी और खानदानी कब्जों में है। वो आपको लीडरशिप नहीं आने देती, वो सिर्फ वही अपने चहेतों को सामने लाती है जो आपके मसाइल का हल नहीं है। इलेक्शन हो जाए आपके सामने, फिर उसके बाद भी हम बैठेंगे, आप देखेंगे, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या हमारे मसाइल हल हुए, क्या पाकिस्तान का काबा किबला ठीक हुआ, क्या हमारी मईशत बेहतरी की तरफ चल पड़ी, क्या अमन ओमान की सूरत बेहतर हुई। तो क्या वजह है कि दुनिया हमसे आगे निकल गई और हम वहीं पे घूम रहे? वजह उसकी है कि हमारी जमहूरियत की बुनियाद कमजोर है, उस पे एक जमहूरी इमारत बन ही नहीं सकती। अकबर बाबर साहब, ये बताइए कि जो तमाम चीज़ें आपने सामने रखी, ये प्रैक्टिस 8 फरवरी से पहले कर ली जाएगी, और उसके बाद ये कि जो नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात होंगे उनमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आप होंगे? देखिए, 8 फरवरी से पहले तो ये नामुमकिन है, इसमें कई हफ्ते और महीने लग सकते हैं, लेकिन प्रोसेस हमने शुरू किया है और इसको हम ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक किसी पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ने का मामला है, देखिए मैं आज आपके सामने पहले भी कह चुका हूँ, आज दोबारा कहता हूँ, मुझे कोई पीटीआई का ओहदे का लालच नहीं है। मुझे पीटीआई के बानी चेयरमैन ने 2 दफ़ा सेक्रेटरी जनरल बनने की ऑफ़र की थी और मैंने माजरत की थी। मैंने माजरत इसलिए की थी कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था, मेरे पास वो वसाइल नहीं थे, मैं मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक है। हमने वो बुनियादी हक देना है वर्करों को। वर्कर किसका इंतखाब करते हैं, कौन लोगों को सामने लाते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। हमने एक शफाफ प्रोसेस बनाना है जिसके जरिए कागजात नामजदगी हो, वोटर लिस्ट हो, उसकी वेरिफिकेशन हो, बैलेट बॉक्स हो, और वो सब तमाम दुनिया के सामने आप, जिस तरह हमारे वकला के भी तो इलेक्शंस होते हैं ना, हर साल एक इलेक्शन होते हैं, वकला की तंजीमें इलेक्ट होती हैं, तो क्या सियासी जमातें ये काम क्यों नहीं कर सकती? ये हम करके दिखाएंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये हदफ है। हम इस वक्त जो यहाँ बैठे हैं, जो चंद बानी लोग जो भी बैठे हैं, तो हमने आपस में कोई ओहदों की कोई लालच नहीं है। हमने इस पार्टी में तमाम ओहदे देख चुके हैं, हमारे सामने ओहदों की कोई अहमियत नहीं, लेकिन हमारा दिल दुखता है कि जिस जमात की हमने बुनियादें रखी, खून पसीने से उसको तामीर किया, पब्लिक में उसको उसकी वोट बैंक बना, उसको इस तरह लूटा गया अपने मफाद के लिए। ऐड कर लीजिएगा कि आपने कहा कि जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, तो आपको इस बात का दुख नहीं हो रहा कि वो जमात जो सर्वेज आ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा मकबूल जमात है, वो इंतखाबात का हिस्सा नहीं? आपने खुद ही कहा ये प्रैक्टिस 8 फरवरी के बाद तक जाएगी, इंट्रा पार्टी। तो फिर ये प्रैक्टिस 8 फरवरी के बाद ही कर ली जाती ताकि आपकी पार्टी इंतखाबात का हिस्सा तो, ताकि हम एक फ्रॉड को अपनी अप्रूवल दे देते। इतना बड़ा एक फ्रॉड हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों से, क्या हम उस फ्रॉड को खामोशी से बर्दाश्त कर लेते? क्या सच्चाई अब बुराई बन गई है? क्या इंसाफ जो है अब बेइंसाफी को हम सपोर्ट करें? हमने तो असूलों पे खड़ा होना था, हम तो असूलों पे खड़े हैं। मैंने पहले भी कहा है, नुकसान तो होगा, लेकिन उस नुकसान के जिम्मेदार वो लोग हैं जो पार्टी पे काबिज हैं, जो पार्टी के बुनियादी असूलों से हट चुके हैं, जो अपनी सिर्फ एक मेंबरशिप ऑफ नेशनल असेंबली या सेनेट के लिए पार्टी के असूलों का सौदा किया है। ये लोग जिम्मेदार हैं। कौन इनको रोकता था कि पिछले 1.5-2 सालों में उन्होंने शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए? कौन रोकता था इनको? ये करवा सकते थे। ये उस बुनियादी असूल को मानते ही नहीं है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कहा
कि पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऐसा ही है जिस तरह लाहौर जिमखाना का क्लब का इलेक्शन है। उन्होंने कहा कि पीटीआई एक प्राइवेट एंटिटी है। पीटीआई प्राइवेट एंटिटी नहीं है, पीटीआई पब्लिक एंटिटी है। ये एक इदारा है जो आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। इसमें तमाम कवानीन लागू होते हैं। ये जमातें जमहूरियत की बुनियाद है। ये सिर्फ सीढ़ी नहीं है इक़्तिदार के लिए चंद अशखास और चंद खानदानों के लिए। जिस दिन हमने ये बुत तोड़ दिया, पाकिस्तान की जमहूरियत में इनकलाब आ जाएगा।